तो हेलो नेमिस्ट्रियंस, आई होप यू ऑल आर गुड। 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 10th के रिजल्ट भी आ चुके हैं। और मेरा आज का जो वीडियो है वो 12वीं के रिजल्ट से बेस्ड है। 12वीं के बाद जो लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि उनको बीएससी करना है, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। रायपुर का एक विश्वविद्यालय है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जिसने एक एंट्रेंस एग्जाम निकाला है। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है ईएसटी, आगे मैं बताने वाला हूँ। और उस एंट्रेंस एग्जाम में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया जा रहा है। 5 साल का इसलिए क्योंकि 3 साल बीएससी का और 2 साल एमएससी का, ये 5 साल के मिला के कोर्स एक पैकेज बनाया गया है। और उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए योग्यता 12वीं पास होना है। और 12वीं पास केवल साइंस वालों के लिए, साइंस मतलब बायोलॉजी और मैथ्स के लिए। तो ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं अभी भी पास आउट हुए हैं या कभी भी पास आउट हुए हैं, चाहे वो ड्रॉप लिए हों, पर वो साइंस के हैं यानी कि बायो या फिर मैथमेटिक्स वाले हैं, तो इस जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है, यानी कि कहना चाहिए कि जो इंटीग्रेटेड एग्जाम है बीएससी और एमएससी का, उस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उनको 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे के, अब स्क्रीन पे दे सकते हो, पर मंथ 5,000 दे के उन्हें पढ़ाया जाएगा 5 साल तक। प्लस 20,000 का अलग से उनको इंटेंसिव दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा अगर उनको कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, समर प्रोजेक्ट मिलता है तो, ईयरली 1 साल में। ठीक है। प्लस हॉस्टल फैसिलिटी है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, और वहाँ का साइंटिफिक रिसर्च माहौल अलग से मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में जानकारी अगले 5 या 10 मिनट में पूरा देने वाला हूँ। कैसे फिल करना है फॉर्म, कैसे भरना है, कैसे एग्जाम देना है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे एडमिशन होगा, सब कुछ मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए आगे इसके बारे में हम जानकारी समझते हैं। तो ये जो है एक स्कीम है गवर्नमेंट का, और उसमें भी जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है उसका, और इस स्कीम का नाम दिया उन्होंने सेंटर फॉर बेसिक साइंस, सीबीएस शॉर्ट में। ठीक है। तो इस सीबीएस में एक्चुअल में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें 3 साल बीएससी रहेगा, 2 साल एमएससी रहेगा। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी, चाहे वो हाल ही में 12वीं पास हुए हों, अभी कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया वो, या फिर पहले से पास हो चुके हैं और वो ड्रॉप ले चुके हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट। तो वो जो एग्जाम लेगा उस एग्जाम का भी एक तो नाम दे दिए वो लोग, और वो जो एग्जाम है उसका नाम वो लोग बोल रहे हैं ईएसटी। और ये जो ईएसटी है इसका पूरा नाम है एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। सीबीएस मतलब जो संस्था ले रहा है या जो डिपार्टमेंट ले रहा है वो है, और उस एग्जाम का नाम है ईएसटी। तो उससे हमको मतलब नहीं है, नाम हमसे मतलब नहीं है, हमको एग्जाम से मतलब है। ठीक है। एग्जाम में ईएसटी एंट्रेंस टेस्ट लेगा, कौन लेगा? रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी लेगा। ठीक है। इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। ये फॉर्म को अगर आप भरना चाह रहे हो, यानी कि बीएससी करना चाह रहे हो, एमएससी करना चाह रहे हो, तो क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए जनरली ये सब वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्कॉलरशिप दे के पढ़ा रहा है, पैसा दे के, हर महीने 5,000 दे के पढ़ा रहा है, प्लस 20,000 अलग से साल का। तो इसलिए ये बता रहा हूँ। तो कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं? ठीक है। तो वो लोग जो 12वीं साइंस पास आउट है, यानी कि बायोलॉजी वाले या फिर मैथमेटिक्स वाले, जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स है, वो लोग दे सकते हैं। और एक कंडीशन ये है कि 12वीं तो पास हो गए हो, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपका परसेंटेज 60% मिनिमम होना चाहिए। 60 या 60 से ऊपर होना चाहिए। 5.9 भी नहीं, 59.8 भी नहीं, 59.9 भी नहीं, 60 या फिर अबव होना चाहिए। सिमिलरली अगर एस टी एस सी कैटेगरी आपका, तो आपका परसेंटेज 55 से अबव होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी स्टेट में, अदर स्टेट के लोग भी एग्जाम को दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम भी दिया गया है। तो जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो जो ग्रेड मिला है वो 60% या 55% कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। राइट। तभी आप फॉर्म भरना। अदरवाइज फॉर्म तो भर लोगे, एग्जाम तो दे लोगे, लेकिन जब काउंसलिंग हुआ तो वहां पर हटा देंगे फिर। 60 से कम होगा तो जनरल वालों को, ओबीसी वालों को हटा देंगे 12वीं का परसेंट, और 55 से कम होगा तो एस टी एस सी वालों को हटा देंगे। सिलेक्शन हो भी क्या होगा एग्जाम में तो भी। तो जिनका कम है वो भी एग्जाम देना चाहते हो बस ईएसटी, तो दे सकते हो, बट आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कितने सीट है? तो टोटल 40 सीट है। तो 40 सीट में 20 जो सीट है वो बायो वालों को, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए, और जो 20 सीट है पीसीएम यानी कि मैथ्स वालों के लिए। इसमें भी 20-20 सीट जो है उसमें भी रिजर्वेशन है, आरक्षण है। जो इस नौकरी के लिए जिस तरह से आरक्षण देता है सरकार, उसी तरह से
ये जो पोस्ट हैं 20 पोस्ट और 20 पोस्ट, ये इंटीग्रेटेड एमएससी प्लान, बीएससी एमएससी प्लान में इसमें भी है। जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो भी रिजर्वेशन का स्कीम है उसके नॉर्म्स के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा एसटी एससी ओबीसी को, महिला का अलग से। ठीक है, तो इसमें आरक्षण मिलेगा तो बेनिफिट लो सब लोग, जो लोग जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सीट्स के बारे में बता दिया मैंने, टोटल है इतना। आगे देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल में जाओ और टाइप करो prsu.ac.in, वहाँ पे जाना और वहाँ पे फिर सीबीएस मिल जाएगा, सीबीएस में जाके फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना, वो फॉर्म खुल जाएगा। और खुलने से पहले कुछ कुछ डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो देख लो। इससे नहीं खुल रहा है तो इससे भी जा सकते हो, PRSU यूनिव यानी कि UNIV.in, इन दोनों साइट से चेक कर सकते हो और उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो EST एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डाटा फिलअप करने के लिए 12 का मार्कशीट का फोटो होना चाहिए। अब मार्कशीट तो आया नहीं होगा तो क्या करोगे, जो नेट का रिजल्ट आ चुका है ना उसको डाल देना। ठीक है, इंटरनेट पे रिजल्ट आ गया होगा जो मार्क स्टेटमेंट वाला, तो मार्कशीट तो होगा नहीं तो उसको डाल देना फिलहाल। फिर खुद का फोटो चाहिए और अपना साइन का भी एक तो फोटो चाहिए, तो एक तो पेपर में साइन करना, उसका फोटो खींचना, फोटो सबको रखे रहना, फिर वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। जब सब कुछ डेटा अपलोड हो जाएगा, तुम्हारा नाम पता माता पिता सब दुनिया भर का फॉर्म जैसे फिलअप करते हैं वैसे फिलअप करोगे, फोटो वोटो सब अपलोड कर लोगे, उसके बाद पेमेंट भी करना पड़ेगा। भले स्कॉलरशिप 5,000 का देगा लेकिन सबसे पहले पेमेंट लेगा आप इस एग्जाम के लिए। तो जो जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले भैया उनको 1,000 रुपये का फॉर्म का फीस देना पड़ेगा इंट्रेंस एग्जाम भरने का। उसके बाद ST SC वालों को 550 रुपये देना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए ATM का यूज़ कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, या जिस भी कंप्यूटर सेंटर में भर रहे हो वो भर देगा आपका जो फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म भी भर लिए, इच्छुक हो फॉर्म भर लिया, अब क्या, अब वेट करोगे एग्जाम का कब आएगा। तो एग्जाम आने से पहले एडमिट का आएगा और कुछ कुछ डेट दे दिया है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मई से स्टार्ट हो चुका है और आखिरी डेट इसका 31 मई है। ठीक है, तो आखिरी डेट का वेट मत करना, जल्दी भर लेना अगर भरना है तो। उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा 12 जून को। कब आएगा, 12 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद ये जो CBS EST यानी कि अभी जो बताया था EST एग्जाम, वो एग्जाम 20 तारीख होगा, 20 जून को होगा। ठीक है, अगले महीने के 20 तारीख को होगा। कहाँ पे होगा, रायपुर में होगा, रविशंकर विश्वविद्यालय में। रायपुर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। समय क्या रहेगा यूनिवर्सिटी में, 12 बजे से 3 बजे तक, 12 से 3 के बीच में वो एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम होते ही शाम को 5:30 बजे उसी दिन 20 तारीख को ही 5:30 बजे शाम को आंसर किया जाएगा, कौन कौन सा सही है वो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर किए आने के बाद मैच कर लेना, मैच करने के बाद वो कुछ दिन में मेरे ख्याल से लास्ट डेट रिसीव ऑब्जेक्शन, हाँ, फिर 3 दिन के भीतर में मान लो लगता है कि तुम कोई प्रश्न सही बनाए हो और गलत कर दे यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए दावापत्ती कर सकते हो कि मैंने सही बनाया, उसके लिए मेल करना पड़ेगा और जो मेल दिया हो उसमें मेल करना पड़ेगा फोटो खींच के सही आंसर का। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फिर यानी कि रिजल्ट घोषित करेंगे 26 जून को। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह होगा, 26 जून को रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन अच्छा नंबर पाया है। तो अच्छा नंबर पाने वालों को कांटेक्ट करेंगे, उनको लेटर भेजेंगे अपने तुम्हारे पोस्ट पे, तो इसलिए अपना पता जो है वो सही से डालना, नंबर भी सही से डालना। ठीक है, तो 30 तारीख को जनरल वालों को बुलाएंगे, फिर 3 से 5 जुलाई को OBC ST SC वालों को बुलाएंगे। तो ये तो रिजल्ट के बाद की बात है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ोगे, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, एग्जाम दोगे 20 तारीख को, तो क्या क्या पढ़ोगे, तो एग्जाम के लिए क्या पढ़ोगे वो बता देता हूँ मैं। एग्जाम के लिए पूरा 11th और 12th का PCB या फिर PCM, अगर मैथ्स वाले हो तो PCM पूरा पढ़ना है 11 12 का, और बायो वाले हो तो PCM पूरा पढ़ना। यही है सिलेबस 11 और 12 का। ठीक है, तो ये है सिलेबस, याद रखना 11 12 का ही पूरा आएगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे भैया, तो एग्जाम रिलेटेड मैं पूरा चीज़ बता देता हूँ। तो ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, जैसे नीट का एग्जाम कुछ लोग दिए होंगे भी, तो वैसे ही होगा ऑफलाइन मोड में। तो उसमें QB यानी कि क्वेश्चन बुकलेट होगा और एक OMR का शीट होगा। ठीक है, और टोटल जो है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। PCM या फिर PCB के हिसाब से 50-50, PCB है तो इसका 50, इसका 50 और इसका 50, टोटल 150 हो गया। सिमिलरली इसमें भी ये BC और ये M का 50। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 सभी के। ओके, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, तो जो ऑप्शन सही रहेगा लगेगा उसको टिक करना है, और नो नेगेटिव मार्क्स यानी कि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो देखो जो क्वेश्चन बुकलेट है
वो दो पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है ना, उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में केवल 50 क्वेश्चन रहेगा। तो जो पार्ट ए है उसमें फिजिक्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी रहेगा। तो पार्ट ए में क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन रहेगा। तो फिजिक्स जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर 51 से लेकर के 100 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया पार्ट ए की बात। पार्ट ए में इतना रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल 100 क्वेश्चन, फिजिक्स रहेगा 1 से 50 तक, केमिस्ट्री रहेगा 51 से 100 तक। क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ जिस दिन एग्जाम होगा। उसका बी पार्ट रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो बी पार्ट में 85 क्वेश्चन रहेगा, 85 नहीं, 50 ही, ओनली 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। या तो बायो है तो बायो का 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स है तो मैथ्स का 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 101 से लेकर के 150 तक रहेगा। ये पूरा डिटेल दे दिया है कहाँ से कहाँ तक रहेगा। ठीक है। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर रहेगा। 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा सही से बनाओगे तो 150 नंबर मिलेगा अधिकतम। अगर गलती होता है तो जो गलत करोगे उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से सब कुछ छापना। बढ़िया। हाँ, तो ये स्थान और समय तो बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे लिखा है स्थान क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, और समय 12 से 3, वही जानकारी मैं दे दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो था बता दिया। फॉर्म भरते समय कुछ कुछ पॉइंट को इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला कुछ पॉइंट है, वो सब ध्यान दो। नेम एंड मेलिंग एड्रेस, अपना एड्रेस वगैरह नाम वगैरह सब कुछ सही से ही भरना। उसके बाद अपना फोटो का सही जगह पेस्ट हुआ है कि नहीं वो देख लेना। जब ऑनलाइन में देखोगे तो सिग्नेचर अपलोड करोगे फोटो खींच के, तो वो भी सही जगह है कि नहीं देख लेना। कि सब फॉर्म भरते समय का सावधानी है ना, फॉर्म भरते समय का सावधानी। उसके बाद 12वीं के मार्कशीट का भी फोटो भेजना है और उसका डिटेल भी भरना है। 12वीं का रोल नंबर वगैरह क्या क्या पूछेगा, जो भी पूछेगा सब कुछ भरना है, तो सही से ही भरना। और 12वीं का मार्कशीट का अपलोड भी करना है। तो मार्कशीट जिनका है, यानी कि जो पिछले साल से बैठे हैं और अभी एडमिशन लेंगे, तो वो तो मार्कशीट कर देंगे। जो अभी अभी पास हुए हैं 12वीं, वो लोग क्या करोगे, जो अभी ऑनलाइन स्टेटमेंट मिले ना उसको अपलोड कर देना। ठीक है। और ये बोल रहा है कि 1 घंटे पहले पहुंचना एग्जाम से। ठीक है, 30 मिनट के बाद और तुमको एंट्री नहीं देंगे। और नकल वगैरह लेके मत जाना, यूएफएम ये सब बोल रहा है। और काला या फिर ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करना, ब्लू या फिर ब्लैक डॉट पेन का यूज़ करना। हाँ, याद रखना साथ में आधार कार्ड रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। आधार कार्ड जरूर रखना, प्लस एक एक्स्ट्रा फोटो रख लेना हर कोई। 3 चीज मत भूलना, 4 चीज मत भूलना। एक है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड मत भूलना कोई भी। एडमिट कार्ड, एग्जाम के दिन की बात करो। ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद आधार, आधार के बाद पेन, वो भी कौन सा, ब्लैक या फिर ब्लू डॉट पेन, बॉल पेन, सॉरी डॉट पेन। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा फोटो। तो AANPP, आधार, एडमिट, फोटो, पेन। तो इतना चीज मत भूलना, बाकी सब ठीक है। और पानी का बोतल लोगे तो ट्रांसपेरेंट ले लेना। डिजिटल स्मार्ट वॉच, स्मार्ट जो हमारा मोबाइल वगैरह है, कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा, जो कि बाकी बोर्ड का नियम है उसी तरह का है। तो रिजल्ट घोषित हो जाएगा, सब कुछ मैंने बता दिया क्या क्या है कैसे कैसे है। अच्छे से पढ़ना, अप्लाई कर लेना। अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो भी बताना, वो भी अपलोड कर दूंगा। हालांकि 11-12 का ही सिलेबस है, अच्छे से पढ़ना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई होप यू विल गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। ओके।